सभी को नमस्ते। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 30 देखने वाले हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सभी रीजनिंग के क्वेश्चन आपका बहुत काम आएगा। पहला सवाल देखिए, ये नंबर एनालॉजी का है। जिस प्रकार 1 का संबंध 36 से है तो 2 का संबंध कौन सा होगा इन चारों में से। थोड़ा सा ट्रिकी है, रीजनिंग का काम ही है ट्रिकी सवाल देना ताकि कैंडिडेट को कंफ्यूज कर सके। लेकिन जो इंटेलिजेंस होते हैं वो तर्क लगाकर लॉजिक समझ जाते हैं। तो यहाँ क्या लॉजिक है देखते हैं। यहाँ पर 36 बना हुआ है तो 5 में 1 को जोड़ दिया गया है तो 6 होता है और 6 का स्क्वायर यहाँ पर 36 बना दिया है। और यहाँ पर 2 है तो 2 में 5 जोड़ेंगे, यहाँ भी 5 जुड़ा है तो अब 7 बनेगा तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। बाकी ये सब स्क्वायर नहीं आ रहा है ना, तो ये लॉजिक है इसमें। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर एक कोड भाषा में करेक्ट को 3Q1818G 320 लिखा है। उसी कोड भाषा में रॉन्ग को कैसे लिखा जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और एसएससी एमटीएस 2023 में आ चुका है। तो क्या आप इसका सही लॉजिक बता पाओगे। इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा। ये ऐसे सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें ये समझना है इससे ये कैसे बन गया है। तो हम जानते हैं कि सी तो 3 नंबर पर आता है। ABC अल्फ़ाबेटिकल क्रम में सी 3 नंबर पर आता है। ओ के बाद क्यू आ गया है, ओ के बाद पी आता है, क्यू आता है, मतलब पी को छोड़कर क्यू बना दिया है। ठीक है, उसके बाद आर के बाद यहाँ 18 है तो आर तो 18 नंबर पर आता है, ये भी हम जानते हैं। आर 2 है तो यहाँ 2 18 है। उसके बाद ई के बाद जी आया है, यहाँ भी जी को ई के बाद जी आया है, मतलब एफ को छोड़कर जी बना दिया है। अब देखो सी है फिर तो सी 3 नंबर पर आता है और टी है तो टी 20 नंबर पर आता है। अब यहाँ पर सही लॉजिक ये दिख रहा है कि जो व्यंजन है उनके क्रम को लिख दिया है और जो स्वर है ओ और ई इनके जो लेटर होते हैं उनके एक को छोड़कर आगे क्रम को लिखा है। वैसे इसमें भी होगा। डब्लू 23 नंबर पर आता है, आर 18 नंबर पर आता है तो सीधा डब्लू 23 के बाद 18 आ जाएगा। उसके बाद ओ है तो ओ तो स्वर में आता है। अब ओ के बाद पी आएगा, फिर क्यू, ये पी मिसिंग करके क्यू लिखेंगे। तो ये वाला सही लग रहा है, ऑप्शन ए वाला सही उत्तर होगा क्योंकि एन 14 नंबर पर आता है, जी 7 नंबर पर आता है। बाकी ये सब गलत है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर फाइंड द मिरर इमेज बोल रहे हैं, मतलब ये प्रश्न आकृति दे दिया है, उनके नीचे में MN दर्पण रखा गया है। अब उनका सही प्रतिबिंब इन चारों में से कौन सा बनेगा बोल रहे हैं। ये सवाल भी SSC CHSL 2023 में आ चुका है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल में। तो क्या आप बता पाओगे। देखो, मिरर इमेज को सॉल्व करने से पहले इनका ट्रिक पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको पहले प्रश्न में यह समझना होता है कि दर्पण किस साइड में है। कभी कभी बायां में होता है, कभी दायां में होता है, कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है। तो सभी का प्रतिबिंब अलग अलग बनता है। अब इस केस में क्या होगा, नीचे में है दर्पण तो इनका ऊपर और नीचे का भाग बस बदलेगा। अगर इधर होता दर्पण तो बायां और दायां का बस बदलता है भाई, ये सब पहले समझना होता है। तो इनका क्या हो जाएगा, ये P है उनका P ऐसे बन जाएगा, L है उनका L ऐसे बनेगा, बाकी E जैसा है E और H वैसे का वैसे रहेगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों में से कौन सा अंक आएगा बोल रहे हैं। मिसिंग नंबर का सवाल है। इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने से पहले ये समझना होता है ये सभी आपस में किस प्रकार कनेक्ट हो रहे हैं। क्या ये ऊपर से नीचे की ओर हल हो रहा है या बाएं से दाएं की ओर हल हो रहा है। तो चलो हम सही इनका लॉजिक बताते हैं। बहुत सारे लॉजिक के साथ ऐसे सवाल बनाए जाते हैं। कभी एक ग्रिड वाला होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 5 और 7 कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पर 4 से डिवाइड किया है तो 4 तिया 12 होता है। ठीक है, उसी प्रकार ये भी 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है। इनको भी 3 से डिवाइड करके यहाँ पर 3 बनाया है। यहाँ 12, यहाँ पर 4 इसलिए आया है कि 4 तिया 4 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर 3 से डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो डायरेक्ट आंसर को दिया है, आपको बस नंबर को पहचानना है कि किससे जुड़ेगा।
27 को हमें किससे जोड़ना है, जो 18 से डिवाइड हो। तो मान लीजिए 27 को हम 27 से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54। 54 को अगर हम 18 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 18 तिया 54 होता है। ये भी 3 से डिवाइड होगा, मतलब ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन फिगर दिया है और यहाँ पर आंसर फिगर दिया है, मतलब यहाँ प्रश्न आकृति में एक पार्ट मिसिंग है। उस अधूरे टुकड़े को आपको पहचानना है कि कौन सा एक टुकड़ा इस अधूरे आकृति को पूर्ण करेगा। तो क्या आप बता पाओगे? जिस प्रकार ये सभी बने हुए हैं सेम वैसे ही पार्ट को यहाँ से पहचानना है। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि देखो एक एक चीज़ को यहाँ देखना होता है। ये लाइन है, सर्कल को पूरा करेगा ये, और दो स्टार ये पूरा हो जाएगा। और ये वाला ये देखो इस तरीका का अजीबोगरीब ये आकृति बन रहा है, तो ये भी पूरा करेगा यहाँ। और ये तो गलत है क्योंकि इसमें 2 लाइन है, स्टार भले ही है लेकिन लाइन 2 है। यहाँ पर 1 स्टार है और ये भी गलत है, यहाँ पर गोल बिंदु है। तो ऑप्शन सी वाला सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, सोना प्रतिदिन पार्क में टहलने जाती है। एक सुबह वह अपने घर से टहलना आरंभ करती है और उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 60 किलोमीटर चलती है। वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है और 60 किलोमीटर चलती है। वह अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, पूछ रहा है। यह सवाल दिशा और दूरी का है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सवाल है और यह एसएससी सीपीओ 2023 में आ चुका है। इस ऐसे सवाल को हल करने के लिए आपको आरेख बनाना होगा। आरेख का मतलब ये ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये पूर्व ये पश्चिम होता है। अब सवाल में जैसा बोला है वैसे हमें आरेख को चलाना होगा। मतलब क्या बोला है, उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चलती है, तो मान लो ये उत्तर की ओर ये 40 किलोमीटर चलती है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और 60 किलोमीटर चलती है, तो दायां इधर मुड़ेगी, ये 60 किलोमीटर हो गया, 60 किलोमीटर हो गया। उसके बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है, मतलब नीचे आएगी दक्षिण की ओर, और यह 40 किलोमीटर चल रही है, तो ठीक है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ती है और 60 किलोमीटर चलती है। यहाँ पर देखो तो यहाँ उधर जाएगी, पूर्व की ओर जाएगी, ये भी 60 किलोमीटर चल रही है। अब वह अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, ये प्रारंभिक बिंदु है और इनके लास्ट को जोड़ना है। तो ये 60 हो गया और इधर भी 60, 60 और 60 120 हो गया, तो पूर्व की ओर 120 किलोमीटर सही उत्तर होगा। इस तरीके से आपको आरेख बनाकर सॉल्व करना होता है। अगला देखिए, नीचे दिए गए समीकरण में कौन से 2 गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए जिससे यह समीकरण गणितीय रूप से सही हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इन चारों में से कौन से 2 गणितीय चिन्हों को बदलेंगे जिससे यह समीकरण सही हो जाएगा, बोल रहे हैं। अभी ये गलत है, तो यहाँ पर आपका लॉजिक और ट्रिक काम नहीं आएगा, बस दिमाग गणना करने में कितना तेज है वही काम आता है। तो इनका सही आंसर हम बता रहे हैं, क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर डिवाइड के बदले प्लस करेंगे और प्लस के बदले डिवाइड करेंगे। इन दोनों चिन्हों को अगर हम बदल कर हल करेंगे तो समीकरण सही हो जाएगा। चलो हल करते हैं। यहाँ पर प्लस मानो और यहाँ पर डिवाइड मानो। तो अब इसे बोर्ड मास नियम से हल करेंगे। तो बोर्ड मास में क्या होता है, डिवाइड पहले हल होता है, तो 12 और 48 के बीच में ये 4 हो जाएगा। 12 चौक 48 होता है, हम जानते हैं। उसके बाद गुना होगा, तो यहाँ पर गुना है तो 9 और 4 के बीच में गुना होगा, तो ये हो जाएगा 36। तो हम डायरेक्ट इसे मिटाकर 36 लिख लेते हैं। इसको मिटाकर हम डायरेक्ट 36 लिख लेते हैं। प्लस यहाँ पर 6 कर रहे हैं माइनस 7। अब अगर हम इनको जोड़ेंगे और 7 को माइनस करेंगे तो 35 ही प्राप्त हो रहा है। देखो जो ये इधर सामने में 35 है, इसका मतलब इसके लेफ़्ट साइड में भी 35 बनेगा और राइट साइड में भी 35 है। इस तरीके से हल करते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर असंगत संख्या को ज्ञात करने के लिए बोला है, मतलब विषम को पहचानने के लिए। ये सवाल एसएससी सीजीएल 2023 में आ चुका है। तो क्या आप बता पाओगे
ये सभी आपस में किस प्रकार कनेक्ट हो रहे हैं और इनमें से एक विषम कौन है। यहाँ पर क्या लॉजिक है, अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होता है। अब 27 में 3 को जोड़कर 30 बनाया है। अब इसमें देखो 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब 216 होता है। इनमें भी हम 6 को ऐड करेंगे तो 222 बनेगा, ये भी ठीक है। और 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब 343 होता है। इनमें भी हम 7 को ऐड करेंगे तो 350 बना है, ये बिल्कुल सही है। ये पहला वाला सही नहीं लग रहा है। 4 का क्यूब कितना होता है, तो 64 होता है, हम जानते हैं। इसमें भी हम नियम के अनुसार 4 ऐड करेंगे, जो पहला वाला अंक है उससे ही जुड़ रहा है, तो ये हो जाएगा 68। लेकिन यहाँ पर 70 आया है, इसका मतलब पहला वाला ही सही उत्तर होगा, मतलब ये विषम है, गलत है। इस तरीके से सॉल्व करना है। अगला सवाल देखो, ये वेन डायग्राम का है। यहाँ पर दिए गए आरेख में कुल शिक्षकों की संख्या कितनी है पूछ रहा है। ये सवाल एसएससी CHSL 2023 में आ चुका है। शिक्षकों की संख्या पूछा है तो पहले डायग्राम को समझना होगा। ये वृत्त है, इसके अंदर जितने भी अंक है वो शिक्षक में आ रहे हैं। ये वर्ग है, इनके अंदर में जितने भी अंक है वो अभिनेता है। और ये जो त्रिभुज बना हुआ है, इनके अंदर जितने भी अंक है वो सब चिकित्सक है इनके अंदर में। तो हमें प्रश्न में पूछा है कि शिक्षकों की बस संख्या ज्ञात करनी है, तो शिक्षक वाले अंक को निकालेंगे। ये 16 4 20 हो गया और 9 8 ये टोटल हो गया 37, मतलब ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर एक निश्चित कोड भाषा में जापान को KZPZO लिखा है, उसी कोड भाषा में ग्रुप को कैसे लिखा जाएगा। ये सवाल कोडिंग डिकोडिंग का है और SSC MTS 2023 में आ चुका है। तो इसमें क्या लॉजिक है, यहाँ पर जेड के बाद के आया है तो सीधा बात दिख रहा है, जे के बाद के आता है, एक प्लस हुआ है, उसके बाद एक का यहाँ जेड माना है, तो एक पीछे क्रम में गया है, एक माइनस करेंगे तो जेड आएगा। उसके बाद पी का यहाँ पी जैसे का तैसा लिखा है, पी को जैसे का तैसे लिखा है। फिर यहाँ ए का एक पीछे गया है, मतलब जेड आया है। और एन का ओ आया है, मतलब एन के बाद ओ आता है, प्लस एक हुआ है। वही रूल यहाँ भी लगाते हैं। जी के बाद एच आएगा, आर का एक पीछे जाएगा तो क्यू आएगा, क्यू आर। उसके बाद ओ का वैसे रहेगा, ओ है तो। और टी यहाँ पर टी के बाद अच्छा एक पीछे जाएगा तो यहाँ पर टी आएगा। उसके बाद पी है, एक आगे बढ़ेगा तो पी के बाद क्यू आएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए वाला सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। यहाँ अंकों के सामने में स्टार दिया है। प्रश्न में बोला है कि इनमें से कौन से चिन्हों को हम इस समीकरण में फिट करेंगे जिससे यह समीकरण सही बनेगा, बोल रहे हैं। तो क्या आप बता पाओगे। ये सवाल SSC CGL 2023 में आ चुका है। चलो हम सही आंसर बताते हैं, ये ऑप्शन डी वाला है। डी वाले का जो चिन्ह है उसे हम यहाँ लगाएंगे इसमें, तो समीकरण सही बनेगा। चलो लगाते हैं। 96 है, उसके बाद डिवाइड करेंगे और 3, फिर माइनस करेंगे 7, उसके बाद गुना करेंगे 4, फिर प्लस 11। अब इसे हम हल करते हैं। चिन्हों को सही क्रम में रखने के बाद अब इसे हल करना होगा, तो बोर्ड मास नियम से हल करना होगा। तो इसमें क्या होगा, डिवाइड पहले होगा। 96 के हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 32 प्राप्त होगा। और ये 7 चौक ये 28 हो गया। यहाँ पर माइनस करेंगे प्लस 11। अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, प्लस 11। 11 में 4 को ऐड करेंगे तो 15 प्राप्त होगा, जो यहाँ पर सही है। इसका मतलब इसे हम हल करेंगे तो 15 प्राप्त होगा। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी 15 है। इस तरीके से हल करना है। अब ये लास्ट सवाल है, इसमें सही प्रतिबिंब को आपको पहचानना है। दर्पण प्रतिबिंब का सवाल है, इनका जवाब आपको कमेंट में देना है। पहले सवाल को समझो। ये प्रश्न आकृति है, इनके सामने में MN दर्पण है। इनका सही प्रतिबिंब इन चारों में से कौन सा बनेगा, A, B, C या D। कमेंट में आपको सही जवाब देना है भाइयों। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ
चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए।